नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, NIMH यानी नीपिड RC नोएडा या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यूज़ रखा है फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी ऑब्लिक स्टाफ पोजीशन। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज निकाली गई हैं नीपिड इंस्टीट्यूट द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जो नीपिड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। नीपिड सिकंदराबाद और इसके जितने भी रीजनल सेंटर हैं पूरे इंडिया में, सभी रीजनल सेंटर्स पर अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल बनाया गया है। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल एडवर्टाइजमेंट के साथ और एलिजिबिलिटी के साथ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वॉक इन इंटरव्यू रहेगा दोस्तों, ऑब्लिक स्क्रीनिंग फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स पर्सनल टू वर्क एज गेस्ट फैकल्टी स्टाफ टू नीपिड सिकंदराबाद एंड इट्स रीजनल सेंटर। तो नीपिड सिकंदराबाद और भारत में जितने भी इसके रीजनल सेंटर्स हैं उन सभी में गेस्ट फैकल्टी के लिए अलग अलग पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। और जो रीजनल सेंटर है नोएडा, नवी मुंबई, कोलकाता और MSCC नोएडा में है, विल बी हेल्ड एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। तो दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट है जो न्यूज़पेपर में निकाला गया है नीपिड द्वारा। इसके साथ साथ अभी डिटेल एडवर्टाइजमेंट हम पढ़ने वाले हैं, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है दोस्तों। यही एडवर्टाइजमेंट दोस्तों तेलुगु लैंग्वेज में भी निकाला गया है जो रीजनल लैंग्वेज है सिकंदराबाद की। तो जो सिकंदराबाद के निवासी हैं, रेजिडेंट्स हैं सिकंदराबाद के, तेलंगाना के, वो इस लैंग्वेज में इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डिटेल एडवर्टाइजमेंट की, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या यहाँ पर पोस्ट निकाली गई हैं। तो दोस्तों, ये है डिटेल एडवर्टाइजमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ सिकंदराबाद का। यहाँ पर गेस्ट फैकल्टीज़ के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी किया गया है और कौन कौन सी पोस्ट हैं अब देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो पहली पोस्ट है दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी। इसकी जो पोस्ट निकाली गई है नीपिड हेडक्वार्टर RC नीपिड हेडक्वार्टर में निकाली गई। हेडक्वार्टर दोस्तों सिकंदराबाद में है। इसके अलावा RC नवी मुंबई, कोलकाता और नोएडा, इन सभी में ये पोस्ट है। क्वालिफिकेशन रखी गई है दोस्तों 2 ईयर MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी विद PhD इन रिलेवेंट फील्ड। और सेकंड नंबर पर इसी की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग ऑब्लिक रिसर्च इन द रिलेवेंट फील्ड। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी की पोस्ट है। इसके बाद है सेकंड नंबर पर असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। तो इसकी पोस्ट भी दोस्तों हेडक्वार्टर में यानी सिकंदराबाद में और रीजनल सेंटर कोलकाता, नोएडा और नवी मुंबई। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है मास्टर्स इन सोशल साइंस विद MAd स्पेशल एजुकेशन, जो कि MR में होनी चाहिए यानी मेंटल रिटार्डेशन ऑब्लिक MAd विद DSc MR, या तो MAd जनरल हो और डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन MR में हो और इक्विवेलेंट हो, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, या फिर PhD विद डिसर्टेशन टॉपिक इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग, उसका जो स्पेशलाइजेशन यहाँ पर मांगा गया है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी मेंटल रिटार्डेशन मांगा गया है। और इसकी जो दूसरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन टीचिंग प्रोफेशनल और पर्सनल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन। तीसरी पोस्ट है यहाँ पर दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर इन मेडिकल साइंस, नीपिड हेडक्वार्टर कोलकाता, नवी मुंबई और नोएडा। यहाँ पर DM/DNB इन न्यूरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी OR, MD MS DNB। तो दोस्तों, यहाँ मेडिकल साइंस की ये पोस्ट है, तो ये मेडिकल पोस्ट है। यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थेमोलॉजी ऑब्लिक डेंटल OR और DCH/DPM विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो ये सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। लेक्चरर इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, इसकी पोस्ट सभी रीजनल सेंटर और हेडक्वार्टर में है। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है MPhil इन क्लिनिकल रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग रिसर्च फील्ड, या फिर और करके यहाँ पर लिखा गया है इसके अलावा अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी विद 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस विद क्लिनिकल एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। इसके बाद लेक्चरर इन स्पेशल एजुकेशन की भी सभी जगह यहाँ पर वैकेंसी है। हेडक्वार्टर में रीजनल सेंटर कोलकाता, रीजनल सेंटर नोएडा और रीजनल सेंटर नवी मुंबई। यहाँ पर क्वालिफिकेशन MAd स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन विद पोस्ट ग्रेजुएशन विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग और क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस। लेक्चरर इन मेडिकल साइंस यहाँ पर मांगा गया है दोस्तों पोस्ट
और इसमें ये सारी क्वालिफिकेशन रखी गई है जो डॉक्टर मेडिकल साइंस रिलेटेड यहाँ पर क्वालिफिकेशन है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेक्चरर इन साइकोथेरेपी नीपिड हेडक्वार्टर में, ओनली नीपिड हेडक्वार्टर में इसकी पोस्ट निकली है। यहाँ पर MPT मास्टर ऑफ साइकोथेरेपी होगा ये, MPT की फुल फॉर्म, विथ 3 ईयर टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग क्लिनिकल एक्सपीरियंस। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है दोस्तों नीपिड हेडक्वार्टर में और सभी रीजनल सेंटर पर। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी है DVR MR DVTE MR विद ग्रेजुएशन विद 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। इसके साथ साथ BSc एग्रीकल्चर / BSc होम साइंस होनी चाहिए। अर्ली इंटरवेंशनिस्ट नवी मुंबई में, यहाँ पर रीजनल सेंटर नवी मुंबई में इसकी पोस्ट है। PGDEI यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट की यहाँ पर पोस्ट है दोस्तों नीपिड हेडक्वार्टर में, इसके साथ साथ सभी रीजनल सेंटर्स पर। यहाँ पर BMR / BRS MR BRT B.Ed स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन, BPT BOT BA SLP / BSc स्पीच एंड हियरिंग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस / MPhil रिहेबिलिटेशन क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सबसे कॉमन पोस्ट रहती है स्पेशल एजुकेटर ESCE टीचर, इसकी पोस्ट भी सभी रीजनल सेंटर और हेडक्वार्टर में है। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो देख लेते हैं। यहाँ पर B.Ed स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन मांगा गया है / करके ग्रेजुएशन विद DECE MR, यानी ग्रेजुएशन हो और जो डिप्लोमा है ये वाला डिप्लोमा होना चाहिए / डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। यानी अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। B.Ed है तो भी जा सकते हैं और ग्रेजुएशन के साथ DECE डिप्लोमा है तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर साथ में मांगा गया है। और यहाँ पर दोस्तों देखने में आता है कि जब डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स और B.Ed वाले कैंडिडेट्स साथ में इंटरव्यू देते हैं तो कहीं कहीं पर ऐसी देखने में चीज़ें आई हैं दोस्तों कि वैसे तो यहाँ पर टैलेंट के आधार पर ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है और उसी आधार पर सिलेक्शन लिया जाता है, लेकिन B.Ed वालों को देखने में ऐसा हो सकता है कि B.Ed वालों को प्रेफरेंस दी जाए क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सकता है। 12वें नंबर की पोस्ट है दोस्तों फार्मासिस्ट की पोस्ट है नीपिड हेडक्वार्टर में। और इसके बाद डांस टीचर यहाँ पर नीपिड हेडक्वार्टर RC कोलकाता MSCC नोएडा, यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा इन OR सर्टिफिकेट कोर्स इन डांस। म्यूज़िक टीचर की पोस्ट है दोस्तों सभी रीजनल सेंटर पर, डिग्री विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन म्यूज़िक। योगा टीचर की पोस्ट है दोस्तों नीपिड हेडक्वार्टर और MSCC नोएडा, मॉडल स्पेशल एजुकेशन सेंटर नोएडा में जो है वहाँ पर योगा टीचर रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएशन विद सर्टिफिकेट इन योगा। ये सारी पोस्ट दोस्तों कॉन्ट्रेक्चुअल बेस हैं, ये बिल्कुल भी परमानेंट पोस्ट नहीं है। फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स टीचर की रिक्वायरमेंट है नीपिड हेडक्वार्टर में। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखी है ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंसेस। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है दोस्तों नीपिड हेडक्वार्टर RC नोएडा कोलकाता और नवी मुंबई, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस विद 2 ईयर एक्सपीरियंसेस। डाटाबेस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है दोस्तों नीपिड हेडक्वार्टर में। यहाँ पर क्वालिफिकेशन MTech / MCA विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड। इसके बाद दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पर MSCC में प्राइमरी स्कूल भी चलता है दोस्तों, तो वहाँ पर जनरल टीचर की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर मांगी गई है। जनरल टीचर की भी वैकेंसी है, जनरल प्राइमरी टीचर और हेडमास्टर। तो हेडमास्टर के लिए दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन विद B.Ed इन जनरल एजुकेशन विद 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और प्राइमरी टीचर की पोस्ट है दोस्तों ग्रेजुएट होना चाहिए विद B.Ed इन जनरल एजुकेशन। तो जनरल टीचर की पोस्ट है दोस्तों ये ग्रेजुएट विद B.Ed जनरल। दोस्तों ये कितनी पोस्ट हैं इसका यहाँ पर बात पूरी तरह से नहीं बताई गई है कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, ये यहाँ पर नहीं बताया गया है, ये आपको इंटरव्यू में ही पता चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो पे मिलेगा आपको वो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल है तो 825 रुपये पर सेशन, और पर सेशन रहेगा दोस्तों एक सेशन 2 घंटे का और 4 सेशन पर डे यहाँ पर आपको लेने होंगे या फिर लेने पड़ सकते हैं। और एक सेशन 2 घंटे का रहेगा, एक सेशन के आपको 825 रुपये यहाँ पर पे मिलने वाला है। लेक्चरर को 550 रुपये, और इसके अलावा बाकी जितनी भी पोस्ट हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग, प्राइमरी टीचर, स्पेशल एजुकेटर और इसके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी को 310 रुपये पर सेशन यहाँ पर रखा गया है। अब देख लेते हैं दोस्तों डेट और वेन्यू फॉर वॉक इन इंटरव्यू। दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। नीपिड सिकंदराबाद हेडक्वार्टर में 9 और 10 मई को यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है।
इसके बाद नीपिड रीजनल सेंटर कोलकाता में 17 और 18 मई को इंटरव्यू होने वाला है। एड्रेस यहाँ पर लिखा है, कोलकाता के निवासी जा सकते हैं या फिर ऑल इंडिया में कहीं के भी निवासी इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली गेस्ट फैकल्टी यहाँ पर रखी जा रही है। तो उम्मीद है कि जो कोलकाता के लोकल कैंडिडेट्स हैं या फिर उस स्टेट के लोकल कैंडिडेट हैं वो ही इंटरव्यू में शामिल होंगे। आगे यहाँ पर रीजनल सेंटर नवी मुंबई का जो इंटरव्यू रहेगा वो 19 और 20 मई को रखा गया है। एड्रेस आपके सामने है फ़ोन नंबर्स के साथ। रीजनल सेंटर नोएडा और इसके अंदर जो मॉडल स्पेशल एजुकेशन सेंटर चलाया जाता है उसमें जो इंटरव्यू रखा गया है दोस्तों 30 और 31 मई को होने वाला है। और एड्रेस आपके सामने है C44 से गौतम बुद्ध नगर नोएडा। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा दोस्तों यहाँ पर नोएडा के लिए गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू जो रखा जाएगा अलग अलग डेट्स पर। जनरल कंडीशंस यहाँ पर हैं। द वॉक इन इंटरव्यू स्क्रीनिंग विल बी हेल्ड फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स एट द रिस्पेक्टिव सेंटर्स ऑन द शेड्यूल डेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर 4 अलग अलग सेंटर्स पर इंटरव्यू रखा गया है अलग अलग डेट्स पर, जो कि इन्हीं डेट्स पर होगा और 9 बजे शुरू हो जाएगा। अगला पॉइंट है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द अबव पोजीशन शुड हैव मिनिमम 55% और इक्विवेलेंट पास परसेंटेज इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ द कंसर्न डिसिप्लिन्स। द एक्सपीरियंस शुड बी पोस्ट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्वायरिंग द क्वालिफाइंग प्रोफेशनल डिग्रीज। तो यहाँ पर बात बताई गई है कि जितने भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन इन्होंने अलग अलग पोस्ट के लिए बताई है उस क्वालिफिकेशन में आपके मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके बाद आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो डिग्री पूरी होने के बाद ही काउंट होगा, तो उसके बाद का ही एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, ड्यू गेस्ट फैकल्टीज आर एंगेज ऑन सेशन वाइज बेसिस, मोस्ट ऑफ देम आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग कंप्लीट ऑफिस आवर ऑन द वर्किंग डेज अदर देन 9 to 5:30 PM, टोटलिंग टू 4 सेशन इन अ वर्किंग डे विच मीन्स दैट द सेशन आर रिक्वायर्ड फुल टाइम। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो सर्विस रहेगी, सर्विस का टाइम रहेगा वो 9 से 5:30 का रहेगा। फुल टाइम आपकी जॉब यहाँ पर रहने वाली है क्योंकि 4 सेशंस यहाँ पर एक दिन में पूरे करने होंगे। कैंडिडेट्स विलिंग टू वर्क मे अटेंड द वॉक इन इंटरव्यू ड्यूली कंप्लीटिंग द प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्मेट विच इज़ अवेलेबल ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं, वो अच्छी तरह से भरकर एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आएंगे जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है। अभी मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखाने वाला हूँ, अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। डीडी लगेगा दोस्तों 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर आपको लेकर जाना है फेवरिंग डायरेक्टर नीपिड एज फीस। तो 200 रुपये यहाँ पर रखा गया है इंटरव्यू की फ़ीस, जिसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट लेकर जाना है 200 रुपये का। और किसके फेवर में बनाना है दोस्तों, वो बनेगा दोस्तों डायरेक्टर नीपिड, यहाँ पर लिखा है। इन केस ऑफ SC ST PH वुमेन कैंडिडेट्स नो फी रिक्वायर्ड। तो दोस्तों जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं SC ST और फिजिकली हैंडीकैप, इसके अलावा जितने भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये इंटरव्यू फ्री है, बिल्कुल फ्री है। उनको किसी भी तरह की फ़ीस यहाँ पर लेकर नहीं जानी है, किसी भी तरह का डिमांड ड्राफ्ट लेकर नहीं जाना है। द कैंडिडेट शुड क्लियरली राइट देयर नेम एंड पोजीशन अप्लाइड फॉर ऑन द रिवर्स ऑफ द DD। तो जो भी कैंडिडेट DD लेकर जाएंगे जिनकी फ़ीस लगने वाली है, वे सभी कैंडिडेट अपने डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना क्लियर नाम और जिस पोस्ट में वो अप्लाई करने वाले हैं उसको मेंशन ज़रूर करेंगे। द कैंडिडेट्स विल बी केप्ट in the empanelment list based on the selection merit list and will be engaged as per the requirement and need based only. Mere attending the interview screening will not entail a candidate to be engaged as guest faculty staff। तो यहाँ पर बोला गया है दोस्तों जितने भी लोग एम्पैनल लिस्ट में शामिल होंगे इंटरव्यू के बाद, उनको वो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर सेंटर्स हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको रखेंगे या फिर जॉब के लिए बुलाएंगे। नो TADA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। किसी भी तरह का आपको यात्रा भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ पर पे नहीं किया जाएगा। द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट विल बी 6 मंथ एक्सटेंडेबल फॉर फर्दर 6 मंथ ओनली। तो यहाँ पर जो गेस्ट फैकल्टी को रखा जाएगा 6 महीने के लिए रखा जा रहा है, जो कि मैक्सिमम 6 महीने के लिए ही यहाँ पर रिन्यू किया जाएगा या एक्सटेंड किया जाएगा। उसी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करेंगे 6 महीने के लिए, तो टोटल लगभग 1 साल का यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के लिए यहाँ पर टाइम पीरियड रखा गया है। The candidates applying for the lecturer and above level position will be empaneled based on the interviews. For the remaining position, empanelment will be made basis on the merit as per the marking criteria approved as per the rules of the institute.
तो दोस्तों यहाँ पर जो लेक्चरार और इससे ऊपर की जो पोस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की पोस्ट हैं, उन सभी में जो सिलेक्शन होगा, एमपैनल बनाया जाएगा, वो इंटरव्यू बेस पर बनाया जाएगा। बाकी जितनी भी पोस्ट हैं दोस्तों, रिमेनिंग जो भी बच गई हैं, टीचिंग की, नॉन टीचिंग की, स्पेशल एजुकेटर या फिर और भी जो पोस्ट हैं, उन सभी में इंटरव्यू नहीं है। उन सभी में आपके जो क्वालिफिकेशन के मार्क्स हैं, उस मार्क्स के आधार पर यूनिवर्सिटी अपने रूल्स के आधार पर एक मेरिट तैयार करेगी और मेरिट बेस पर ही यहाँ पर आपको गेस्ट फैकल्टी के लिए चुना जाएगा। ऑल द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द अबव पोजीशन एक्सेप्ट फॉर पोजीशन नंबर 12 से 18 शुड हैव वैलिड RCI MCI रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों जितने भी यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड पोस्ट हैं, सीरियल नंबर 12 से 18 को छोड़कर, उन सभी 12 से 18 को छोड़कर जितने भी यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं, सभी कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे उन सभी को RCI रजिस्ट्रेशन या फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन होना यहाँ पर ज़रूरी है। बिना उसके उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ये है सारी पोस्ट जो नीपिड हेडक्वार्टर में निकाली गई हैं और इसके रीजनल सेंटर में निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन आपके सामने है। वॉक इन इंटरव्यू है दोस्तों, अलग अलग डेट्स पर होने वाला है और कौन से इंस्टीट्यूट में किस डेट पर इंटरव्यू है वो आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए, SC ST, फिजिकली हैंडीकैप और सभी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है, उनको डिमांड ड्राफ्ट लेकर नहीं जाना है। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म की। दोस्तों ये है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों एम्पैनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी टीचिंग टेक्निकल पोस्ट। तो दोस्तों 2 प्रकार के फॉर्म यहाँ पर रखे गए हैं, एक है टीचिंग टेक्निकल पोस्ट का और एक है नॉन टीचिंग पोस्ट का। पहले हम यहाँ पर टीचिंग पोस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में ये बात नहीं बताई गई है कि कोई कैंडिडेट अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो वो अप्लाई कैसे करे। तो मैं यहाँ पर अपनी समझ से आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए, तो आप अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करेंगे और सभी पोस्ट के लिए अलग अलग 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। मान लीजिए आप स्पेशल एजुकेटर पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं तो उसके लिए एक फॉर्म भरेंगे आप, इसके साथ आप उसमें 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगाएंगे। और आप अगर जनरल प्राइमरी टीचर या जनरल टीचर के लिए भी एलिजिबल हैं तो उसका एक अलग फॉर्म भरेंगे आप और उसमें अलग से 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगाएंगे, क्योंकि सभी पोस्ट की जो मेरिट है वो अलग लगेगी, इसलिए अलग अलग फॉर्म भरना ज़रूरी होगा। ज़्यादा जानकारी दोस्तों आपको दिए गए नंबर्स पे मिल जाएगी या फिर आप डायरेक्ट जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पर भी आप ये जानकारी ले सकते हैं कि आप अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं, या फिर नहीं तो आप डायरेक्ट वहाँ जाकर फॉर्म भी भर सकते हैं। सारी डिटेल्स सारे डॉक्यूमेंट आप साथ में ले जा सकते हैं। तो ये फॉर्म है दोस्तों, पोजीशन अप्लाइड फॉर, यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखना है, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पर लगानी है, DD नंबर जो आप DD लेके जाएंगे उसका नंबर और डेट डालनी है, अमाउंट 200 रुपये रखना है क्योंकि 200 रुपये का DD बनवाना है, जिस बैंक से आपने बनवाया है उसका नाम, आपका नाम लिखना है ब्लॉक लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर्स में आपका नाम आएगा, आपका सरनेम आएगा, अगर सरनेम कुछ नहीं है तो यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़ देना है, डैश। RCI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है या फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है, नेशनैलिटी यहाँ पर सेक्स बताना है, स्टेट टू विच द कैंडिडेट बिलोंग, किस स्टेट के निवासी हैं वो बताना है, रिलीजन बताना है, कैटेगरी आपकी बतानी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है या नहीं वो बताना है, अगर हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अटैच करना होगा, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस यहाँ पर लिखना है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखना है पिन कोड के साथ में, फ़ोन ईमेल नंबर यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपको दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं से फ्रॉम 10th और इक्वलेंट एंड ऑनवर्ड्स, तो 10वीं क्लास के बाद से अब तक की जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। उसी के मेरिट बेस पर आपका यहाँ पर इंटरव्यू या फिर सिलेक्शन जो भी मेरिट बनेगी लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम पास मान लीजिए आप 10वीं की डिटेल दे रहे हैं तो यहाँ पर एग्ज़ाम पास में यहाँ पर 10th लिखना है, इसके बाद 12th, इसके बाद जो भी आपने क्वालिफिकेशन ली है वो लिखना है, कौन से कॉलेज या इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल से आपने वो पास किया है वो लिखना है, डिवीज़न बतानी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, परसेंटेज बतानी है, ईयर ऑफ पासिंग और सब्जेक्ट क्या क्या थे वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारी यहाँ पर मेंशन करनी है। और डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस, दोस्तों क्वालिफिकेशन पूरी होने के बाद आपने जहाँ जहाँ काम किया है जो भी आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर शो करना है।
विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो ही यहाँ पर मेंशन करें, बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। डिटेल्स ऑफ पोस्ट हेल्ड, किस पोस्ट पे आपने काम किया है, क्या आप पे ले रहे थे, प्राइवेट जॉब थी या फिर गवर्नमेंट जॉब थी, और किस ऑर्गेनाइजेशन में थे, कितने टाइम आपने काम किया, और क्या क्या आपका वर्किंग प्रोफाइल था, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेस विद पीरियड ऑफ रेजिडेंस where you have resided for more than 1 year at a time during the preceding 5 years in case of stay abroad. Particulars of all places where you have resided for more than 1 year after attaining the age of 21 years would be given. दोस्तों यहाँ पर आपने क्या नाम है, जहाँ जहाँ आपने निवास किया है, जहाँ जहाँ आप रहे हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल देनी है। पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विद पीरियड ऑफ रेजिडेंस वेयर यू हैव रिजाइड मोर देन 1 ईयर, जहाँ भी आप 1 साल से ज़्यादा रह चुके हैं वो सारी प्लेसेस की यहाँ पर डिटेल देनी है। मान लीजिए आपका जन्म जिस घर में हुआ है, जिस स्टेट में हुआ है, वहाँ पर आपने अपने लाइफ के लगभग 20 साल बिताए हैं, उसके बाद आपकी जॉब किसी दूसरे स्टेट में लगी है या फिर उसी स्टेट में किसी और एड्रेस पे आप रहे हैं उसी स्टेट में, तो वहाँ अगर आप 1 साल से ज़्यादा रहे हैं, आपने वहाँ जॉब की है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल देनी है। डू यू हैव एनी रिलेटिव इन निपमेड या फिर NMH, तो इसका दोस्तों आपको हो सकता है फ़ायदा मिल जाए अगर आपके निपमेड नोएडा या फिर किसी भी रीजनल इंस्टीट्यूट या फिर हेडक्वार्टर में आपके कोई रिलेटिव हैं, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। इनोवेटिव एंड डेवलपमेंट वर्क अंडरटेकन, अगर आपने कोई भी इनोवेटिव काम जो कि टीचिंग पोस्ट से हटके है या फिर कोई आपको प्रोजेक्ट मिला हो आपके वर्किंग एक्सपीरियंस के दौरान, वो आपने कोई अच्छा काम किया हो, कोई बड़ा काम, कोई प्रोजेक्ट मिला हो, तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। डिटेल ऑफ पब्लिश रिसर्च आर्टिकल, अगर आपने आपका कोई रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप देंगे। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं, कोई भी अवार्ड या फिर कोई भी आपका सर्टिफिकेट या किसी भी फंक्शन में या किसी ओकेजन में आपने भाग लिया है, तो वो यहाँ पर आपको शो करना है। वाई यू थिंक यू आर सुटेबल फॉर द पोस्ट यू हैव अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जस्टिफिकेशन अपने वर्ड्स में देना होगा, जिस पोस्ट में आप अप्लाई करने वाले हैं उसके लिए अगर आप सुटेबल हैं तो क्यों हैं। इसके बाद डेट, प्लेस और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। दोस्तों ये है पूरा फॉर्म टीचिंग पोस्ट के लिए निपिड सिकंदराबाद में, और इसी के साथ दोस्तों ये है आपका नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, जितनी भी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं लगभग सेम ही फॉर्म है दोस्तों, सारी चीज़ें वही पूछी गई हैं जो पिछले फॉर्म में पूछी गई थी। ये थोड़ा सा छोटा फॉर्म है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी गई हैं, टीचिंग पोस्ट से थोड़ा छोटा फॉर्म है। ये सारे फॉर्म्स दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट वहाँ जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और ये फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी डेट्स हैं दोस्तों, अलग अलग डेट्स पर अलग अलग रीजनल सेंटर पर यहाँ पर इंटरव्यू होगा, आप ये डेट्स नोट कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर ये जो नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं अलग अलग रीजनल सेंटर के, इन नंबर्स पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी, और जो भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं और जिनको जॉब की ज़रूरत है तो वो इन पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एलिजिबल हैं तो। जो भी साथी दिल्ली NCR में रहते हैं वो निपिड रीजनल सेंटर नोएडा में जाकर वॉक इन इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहें और आपको जानकारी मिलती रहे, तो हमारे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।